कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर कोरोना थ्रोट स्वैब लेने की कार्यप्रणाली जहां नाक एवं मुंह से ली जाती थी, इस प्रणाली को बदलने का इतिहास अमरावती शहर के बडनेरा के ट्रामा केयर में घटित हुआ है। ये कार्यप्रणाली को बदलने वाला आरोपी अल्केश अशोक देशमुख ने नहीं गाता रचते हुए थ्रोट स्वैब अब गुप्तांग से भी लेने का कारनामा अंजाम दिया, जिसके चलते इंसानियत शर्मसार हो गई। बीते 28 जुलाई को अमरावती शहर के बडनेरा रोड स्थित एक मॉल से कुल 19 सदस्य अपना थ्रोट स्वैब की जांच कराने हेतु बडनेरा के ट्रामा केयर सेंटर पर गए थे और इनमें कुछ महिलाएं भी थी। उन महिलाओं में से एक महिला के साथ में ये घटना घटित हुई थी, जिसकी शिकायत के आधार पर बडनेरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी एवं आरोपी अल्केश अशोक देशमुख को हिरासत में भी लिया गया था। इस समय हम पहुंचे हैं बडनेरा के ट्रामा केयर के यूनिट सेंटर पर, जहां पर वो पीड़ित युवती के साथ में ही ये घटना घटित हुई थी और इस घटना के बाद से भी यहाँ पर बहुत से वरिष्ठ अधिकारियों ने भी आके दौरा करके गए हैं। संबंधित आरोपी इस समय सलाखों के पीछे है और जिस बड़े से स्टोर के जो लड़के उस दिन भी आए थे, पूरा ग्रुप 19 लोगों का जांच कराने, उसी बड़े ग्रुप का एक और जो है दल भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर कोरोना वायरस के संबंध में जो है अति जल्द रिजल्ट के लिए एंटी टेस्ट की शुरुआत की गई है। वही सेंटर बडनेरा ट्रामा केयर सेंटर में था, लेकिन सोचने इसी बात है कि जहां नागरिकों की सुविधा के लिए ये जो यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ऐसे में कुछ कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। क्या ये घटना उचित है? और इस घटना के संदर्भ में अब तक मंत्रालय तक दखल ली जा चुकी है। अब उस आरोपी के ऊपर में और क्या सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी सोचने जैसी बात है। जिस प्रकार से आपने अब तक की संपूर्ण रूप से जानकारी सुनी है, उसके बाद में जिस ट्रामा केयर सेंटर पर यह घटना घटित हुई, चलिए वहां चलते हैं। ट्रामा केयर सेंटर पहुंचने के पश्चात ट्रामा केयर सेंटर के उस दिन ड्यूटी पर तैनात ट्रामा केयर सेंटर के वरिष्ठ डॉक्टर सिंह से जानते हैं कि उस दिन कितने कर्मचारी आए थे और कौन कौन ड्यूटी पर तैनात था। ट्रामा केयर में जहां सामान्य नागरिकों के लिए एंटीजन टेस्ट के लिए शुरुआत की गई थी, इस संदर्भ में बडनेरा शहर के एक बड़े से स्टोर से 20 जिन लोगों का स्टाफ आया था, उनके स्वैब लेने की जांच की गई थी। उस संदर्भ में वहां पर एक अनुचित घटना घटित हुई। उस घटना को विदर्भ न्यूज ने सबसे पहले आप तक पहुंचाया, लेकिन उस घटना के पीछे का सारांश क्या है वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं बडनेरा के ट्रामा केयर में। और बडनेरा के ट्रामा केयर सेंटर के अंदर में जो बडनेरा ट्रामा केयर सेंटर के इंचार्ज है डॉक्टर सिंह, वो भी हमारे साथ में है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या था पूरा प्रकरण और उस संदर्भ में उनकी क्या है प्रतिक्रिया कि कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर क्या होना चाहिए था। पेशेंट आ रहे हैं, रूटीन टेस्टिंग हो रही है, पेशेंट को रिपोर्ट बता रहे हैं, पेशेंट घर जा रहे हैं। सेम वे इसी तरीके से उस दिन भी टेस्टिंग हो रही थी। टेस्टिंग होने के बाद में पेशेंट जो थे उनको टेस्ट करना, सैंपल कलेक्ट करना, टेस्ट करना लैब टेक्नीशियन का काम है। जैसा कि लैब टेक्नीशियन करके उनको रिपोर्ट इन्फॉर्म कर रहे थे। करीब 3 सवा 3 बजे के दरमियान वॉलमार्ट से बेस्ट प्राइस से 15 से 20 कर्मचारी आए। टोटल 19 हैं, हमारे पास नंबर है उनके, 19 कर्मचारी आए। उनकी उन्होंने एज यूजुअल रूटीन टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग के बाद में उनको रिजल्ट बताए गए और रिजल्ट बताने के बाद में वो लोग 4 सवा 4 बजे के दरमियान निकल गए। ना ही उन्होंने जाते समय कुछ उनके साइड से कुछ ना कंप्लेन हुई, ना कर्मचारियों के द्वारा या ना किसी भी के भी द्वारा कि कुछ अलग हुआ या कुछ उन्होंने हमसे इन्फॉर्मेशन पूछी या ना ही कुछ बताया। और ना ही हमारे कर्मचारियों हम में से किसी ने कुछ चीज़ ऐसी अलग नोटिस की। एक्चुअली में लैब टेक्नीशियन का टेस्ट करना, रिपोर्ट बताना एक रूटीन प्रोसेस है। टेस्ट करना, आकर के वेटिंग रूम में आकर रिपोर्ट इन्फॉर्म करना पेशेंट को, तो वो एक रूटीन प्रोसेस है। जो रूटीन प्रोसेस थी, हमको ऐसा उस दिन कुछ अनयूजुअल ध्यान में नहीं आया। ये बाद में पुलिस इन्फॉर्मेशन होने के बाद में जो भी चीज़ें हमको हमारे नॉलेज में आई। सर, वो जो कर्मचारी था वो स्थायी कर्मचारी है या कितने दिनों से कंट्राक्टी है? कोरोना के उस पर उसकी नियुक्ति हुई है और पिछले जब से अपना सेंटर शुरू हुआ है 8 तारीख से, तब से वो करता है। इस बीच में कहीं आपको ऐसा लगा था जो उसके कुछ चाल चलन के अंदर में बदलाव है? नहीं, या ऐसा तो कुछ अभी तक तो नहीं ध्यान में आया था। ऐसा मतलब इस तरीके की हरकतें तो नहीं है, क्योंकि फीमेल डाटा ऑपरेटर भी कर्मचारी हमारे पास में है, स्वीपर भी हैं, तो बाकी लोगों के साथ में ऐसा अभी तक तो कुछ ऐसा उसका बिहेवियर नहीं था। आपको बता दें कि बडनेरा के ट्रामा केयर में पहले दिन से जो शुरुआत की गई थी एंटी टेस्ट की, उसके लिए विदर्भ न्यूज ने सबसे पहले जनता तक पहुंचाया था। उस दिन भी डॉक्टर सिंह से हमने बातचीत की थी। डॉक्टर सिंह ने उस दिन भी बताया था कि 2 टेक्नीशियन के साथ में 4 लोगों का स्टाफ काम कर रहा है, किंतु ऐसी अनुचित घटना घटित होने के संदर्भ में जहां कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर
मरीजों के बीच में ये सब बातें ध्यान में नहीं आती। पुलिस ने इस बात का संज्ञान लिया, पीड़िता ने जाके अपनी शिकायत दर्ज कराई और इस समय आरोपी सलाखों के पीछे है। इसके आगे भी और क्या खुलासे होते हैं देखने के लिए देखते रहे विदर्भ न्यूज। ये संपूर्ण घटनाक्रम सुनने के बाद में ये घटना जैसे ही मीडिया पर प्रसारित हुई तो ये घटना अमरावती सहित मंत्रालय तक पहुंच चुकी और मंत्रालय से भी इस संदर्भ में बडनेरा पुलिस स्टेशन सहित अमरावती के अनेक कार्यालयों में जानकारी हेतु फोन की घंटियां बजने लगी थी। ये घटना संपूर्ण महाराष्ट्र सहित संपूर्ण भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है कि अब तक जहां देश पर कोरोना का संकट मंडरा रहा है और ऐसे समय में कुछ अश्लील हरकतों को अंजाम देने वाले भी कर्मचारी है जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। इस घटना के निषेध के तौर पर अनेक राजनीतिक पार्टियां भी सामने उभर कर आई है और अब इस संदर्भ में आगे क्या क्या खुलासे होते हैं वह जानने के लिए देखते रहे विदर्भ न्यूज। विदर्भ न्यूज के लिए शोएब खान की यह रिपोर्ट।